नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र माली। साथियों, 8 फरवरी 2025 को रात 9 बजे के आसपास यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड किया जाता है और वो वीडियो अपलोड होता है मशहूर यूट्यूबर समय रैना के चैनल से कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज़ गॉट लेटेंट में। विवादित बयान देने के बाद यूट्यूबर और पॉडकास्ट रणवीर इलाहाबादिया की मुश्किलें बढ़ती चली गई हैं। एक और जहां सोशल मीडिया पर उन्हें कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं रणवीर और समय रैना के खिलाफ कई राज्यों में एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने बिगड़े बोलों के लिए सुर्खियों में आए समय और रणवीर की बड़ी फैन फॉलोइंग है और उनकी कमाई करोड़ों में है। आइए जानते हैं इन दोनों में कौन ज़्यादा अमीर है। नेटवर्थ के बारे में जानने से पहले समझ लेते हैं कि आखिर मामला क्या है जिस पर विवाद खड़ा हुआ और दोनों के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज हो गई है। दरअसल समय रैना के शो इंडियाज़ गॉट लेटेंट में रणवीर इलाहाबादिया बतौर गेस्ट जज शामिल होते हैं। यहाँ उन्होंने एक कंटेस्टेंट से अपने पेरेंट्स की सेक्स लाइफ पर विवादित सवाल पूछ डाला। उन्होंने सवाल किया कि क्या आप अपने पेरेंट्स को पूरी जिंदगी हर दिन इंटीमेट होते हुए देखना चाहोगे, या फिर एक बार पेरेंट्स के इंटीमेट मोमेंट में उन्हें ज्वाइन करके फिर उसके बाद कभी भी उन्हें सेक्स करते नहीं देखना चाहोगे। ये क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होगी और न सिर्फ लोगों का गुस्सा फूटा बल्कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भी रणवीर के इस कमेंट पर संज्ञान लिया है और यूट्यूब को पत्र लिखा है। समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया के कंटेंट क्रिएटर की दुनिया में खासे फेमस है और इनकी फैन फॉलोइंग लाखों में है। सबसे पहले बताते हैं कि रणवीर इलाहाबादिया के बारे में। तो वो 7 यूट्यूब चैनल चलाते हैं और उनके करीबन 12 मिलियन फॉलोवर्स हैं। रिपोर्ट्स की माने तो इन चैनल्स के जरिए उन्हें हर महीने तक करीबन 30 से 35 लाख रुपए की कमाई होती है और इसके अलावा वो शोज और ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए भी मोटी कमाई करते हैं। रणवीर की अनुमानित नेटवर्थ 60 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। तो वहीं बात करें समय रैना की, तो समय रैना एक स्टैंड अप कॉमेडियन के साथ ही यूट्यूबर भी है और कॉमिक्सतान के सीजन 2 के विनर रह चुके हैं। ये फेमस सोशल मीडिया सेलिब्रिटी हैं और इनके यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर की तादाद 7 मिलियन से ज़्यादा है। अपने यूट्यूब चैनल के अलावा समय रैना लाइव कॉमेडी शो के जरिए भी तगड़ी कमाई करते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो समय की हर महीने की कमाई 1 से 1.5 करोड़ रुपए है और उनकी कुल नेटवर्थ करीबन 140 करोड़ रुपए के आसपास है। रणवीर इलाहाबादिया को लेकर असम में पुलिस केस दर्ज करवाया गया और इसकी जानकारी खुद राज्य के सीएम मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल अब एक्स पर दी है। इसके अलावा महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मर्यादा की सीमा लांघी गई तो कार्रवाई की जाएगी। वहीं समय रैना के शो इंडियाज़ गॉट लेटेंट को लेकर मुंबई पुलिस कमिश्नर और महाराष्ट्र महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है। जांच के बीच माफीनामा भी जारी हो चुका है। वहीं अगर बात करें तो अश्लील कॉमेडी कोई नई चीज़ नहीं है, यहाँ तक कि लोगों को ये मनोरंजन भी लगती है। साइकोलॉजी में इसे खास जगह मिली हुई है। मनोविज्ञान की एक टर्म है रिलीज थ्योरी। इसमें लोग वो बातें करते हैं जिसे करना या सुनना आमतौर पर वर्जित है। जाहिर है टेब्यू सब्जेक्ट पर बात यूं ही तो हर कोई नहीं कर सकता, लिहाजा इसे कॉमेडी की परत में लपेटकर परोसा और सुनाया जाता है, खास तौर पर स्टैंड अप या मॉडर्न कॉमेडी में। अब कुछ ऐसे ही अश्लील कमेंट के चलते यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया गिरे हुए। कॉमेडियन समय रैना का शो इंडियाज़ गॉट लेटेंट बुरी तरह से गिरा हुआ है। मामला दर्ज होने के कारण ही इंक्वायरी भी शुरू हो चुकी है। ये मामला तो वाकई अश्लीलता की सारी सीमाएं लांघता है, लेकिन कॉमेडी में अश्लील कंटेंट का घालमेल काफ़ी हद तक मनोविज्ञान भी स्वीकार करता है। इसके लिए कई सारी टर्म्स एंड कंडीशन है जो ये मानती हैं कि रेस्टिकेटेड बातों पर मजाक के बहाने चर्चा होनी चाहिए। इसे टैब ह्यूमर भी कहते हैं। रिलीज थ्योरी की बात सबसे पहले मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड ने साल 1905 में की थी। अपनी किताब जोक्स एंड देयर रिलेशन टू द अनकॉन्शियस में फ्रायड ने लिखा था कि हंसने से ब्रेन में जमा साइकिक एनर्जी बाहर निकलती है। अक्सर हमारे दिमाग में कई ऐसी चीज़ें जमा रहती हैं जिन पर
चर्चा को हमारी सामाजिक तौर पर गलत माना जाता है, लेकिन कॉमेडी के बहाने हम उस पर मजाक करते हैं और सुनते हैं, जिससे कहने वाले और सुनने वाले दोनों के ही पक्षों के दिमाग का तनाव कम हो जाता है और दिमाग काफ़ी हल्का फुल्का महसूस करता है। ये वर्जित विषय हैं जो हमारे समाज में स्वीकार नहीं किए जा सकते। यौन सम्मत या भावनाओं से लेकर समाज की गैर बराबरी तक कुछ भी हो सकते हैं। नैतिक और समाज की पाबंदियों के चलते हम इन पर बात तक नहीं कर पाते, बल्कि ऐसी सोच पर ढक्कन लगा कर रखते हैं। वहीं कॉमेडी से ये ढक्कन हट जाता है, चूंकि ये सीधे अचेतन मन को आराम देते हैं। यही वजह है कि सेक्सुअल या डार्क ह्यूमर को बेहद असरदार पाया जाता रहा है। अब ये तो हुआ मनोवैज्ञानिक, लेकिन इसमें विज्ञान भी घुला मिला है। जब हम किसी सेक्सुअल जोक पर हंसते हैं तो ब्रेन में डोपामिन, एंड्रोफिन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन निकलते हैं। ये हार्मोन हमारे दिमाग को अच्छा फील करवाते हैं, जो हमारे दिमाग में टेंशन व स्ट्रेस कम करते हैं। इसके अलावा इससे मस्तिष्क में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में हलचल होती है, जो सीधे रिवॉर्ड सिस्टम से जुड़ा है। साल 2017 में मनोवैज्ञानिक जर्नल इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में एक रिसर्च छपी थी, जिसके मुताबिक डार्क ह्यूमर लोगों को एक दूसरे के करीब लाता है। कुल मिलाकर इस तरह की कॉमेडी एक तरह की सेफ बगावत है, जिसमें प्रतिबंधित चीज़ों पर बात भी हो जाए और हमारी छवि पर भी असर नहीं हो। यही वजह है कि आज से ही नहीं, दशकों से इस तरह की कॉमेडी होती रही है। देश के कई हिस्सों में शादी ब्याह में महिलाएं ऐसे गाने गाती हैं जो आमतौर पर अश्लील माने जाते हैं, लेकिन उस माहौल में और गीत संगीत की शक्ल में वो गाने बेहद ही मज़ेदार लगते हैं। इसमें शॉक वैल्यू भी होती है, जो एकदम से सामने आकर चौंकाती हैं और हंसाती है। सेक्सुअल कंटेंट के आसपास बुनी हुई कॉमेडी असल में रिलीज थ्योरी पर ही काम करती है। इसे थोड़ा घरेलूपन के साथ समझें तो जैसे कि रसोई में खाना पकाते हुए कुकर में अगर ज़्यादा भाप बन जाए और सेफ्टी वॉल यानी सीटी काम न करे तो उसमें एकदम से ब्लास्ट हो सकता है। बस तो यही हमारे ब्रेन के साथ होता है। प्रतिबंधित विषयों को बाहर निकलने का मौका न मिले तो कुंठा बढ़ते हुए खतरनाक हो सकती हैं। तो इस मामले में कॉमेडी एक तरह का सेफ्टी वॉल है, यानी सीटी है जो कुकर को फटने से रोकता है। उसी तरह सेक्सुअल कंटेंट के आसपास बुनी कॉमेडी की शुरुआत अमेरिका में हुई। वो 70 का दशक रहा होगा, लेकिन तब भी मजाक इतने बोल्ड नहीं हुआ करते थे, बल्कि पारिवारिक ह्यूमर के बीच कहीं कहीं अश्लीलता का तड़का होता था। 90 की शुरुआत में ऐसा ह्यूमर पूरी तरह से मेन स्ट्रीम हो गया। ओटीटी के दौर में नो फिल्टर कॉमेडी आने लगी, जो बोल्डनेस को पचा जाने वाले के लिए बर्दाश्त से बाहर होने लगी। यही वक्त था कि जब हमारे यहाँ भी स्टैंड अप कॉमेडी के रास्ते ऐसे मजाक होने लगे। हालांकि इससे कई ऐसे विषय भी शामिल हो रहे हैं जो पेटी से नीचे के वार की श्रेणी में आ सकते हैं। जैसे हाल ही में रणवीर इलाहाबादिया का मामला। देश में फिलहाल स्टैंड अप कॉमेडी या इस तरह के शो के लिए कोई आधिकारिक सेंसरशिप नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर कुछ खास नियमों का इस्तेमाल हो सकता है। आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत इंटरनेट पर अश्लील कंटेंट पोस्ट करने पर सजा हो सकती है। अगर कोई सेक्सुअल मजाक किसी धर्म, जाति या महिला विरोधी टोन में हो, तब भी केस किया जा सकता है। वैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का वैसे स्टैंड अप और लाइव इवेंट्स पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो साथियों, हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है।